नमस्ते। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के माफीनामे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे घड़ियाली आंसू बताते हुए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। अब 3 आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय शाह के मामले की जांच करेंगे, जिसमें एफआईआर और उनके बयानों की भी पड़ताल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है। अगली सुनवाई 28 मई को है। यह एक बड़ा फैसला है। क्या अब अशोक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले में भी एफआईआर की जांच के आदेश दिए जाएंगे? मुझे लगता है दिए जाने चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल ने प्रोफेसर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट को अब यह साफ करना ही चाहिए कि बोलने और लिखने पर कभी राष्ट्रीय सुरक्षा, कभी देशद्रोह तो कभी आस्था के नाम पर एफआईआर और गिरफ्तारी का यह राजनीतिक खेल कब तक चलेगा। इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसे मामलों में पूरी प्रक्रिया और जवाबदेही तय की जानी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के मामले में किया है। प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके मामले की तुलना मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के मामले से की जा रही है। कार्रवाई के मामले में दोनों की तुलना हो सकती है। एक को गिरफ्तारी नहीं हुई और बीजेपी उनके बचाव में आ गई, वहीं दूसरे को हरियाणा महिला आयोग और बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मामलों का आधार बहुत अलग है। विजय शाह का बयान न केवल सेना का अपमान था, बल्कि सांप्रदायिक भी था, मुसलमानों को निशाना बनाने वाला और नफरती बयान था। वहीं प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जिस फेसबुक पोस्ट के कारण गिरफ्तार किया गया है, उसमें भारत की ऑपरेशन सिंदूर रणनीति की प्रशंसा की गई है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सेना का अपमान होता हो। इसीलिए आधार के मामले में दोनों की तुलना नहीं हो सकती। आप बस गिरफ्तारी के मामले में तुलना कर सकते हैं कि एक को हर तरह से बचाया जा रहा है और एक को कैसे सुबह सुबह दर्जन भर पुलिस भेजकर उठा लिया जा रहा है। सोनीपत के अशोक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी का सवाल अब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के कुछ समर्थकों के घर भी पहुंच गया है। उनकी बात यह है कि अगर उनकी बात से कोई असहमत है या उन्होंने कुछ गलत भी कहा है, तब भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। वैसे अली खान ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आप भी उनका फेसबुक पोस्ट पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर खान के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 20 या 21 मई को हो सकती है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है। कांग्रेस ने मंत्री को हटाने की मांग की, लेकिन न तो उन्हें हटाया गया और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई। विजय शाह के बचाव में बीजेपी नेता सफाई दे रहे हैं कि जुबान फिसल गई थी। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत ने मंत्री विजय शाह के माफीनामे को खारिज कर दिया और फटकार लगाई। अगर वैसी फटकार प्रोफेसर अली खान को लेकर लगाई गई होती, तो अब तक पुलिस उनके घर तो क्या, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उसे भी ढाने के लिए बुलडोजर लेकर निकल पड़ी होती। जस्टिस ए सूर्यकांत ने बीजेपी के मंत्री विजय शाह के माफीनामे को लेकर कहा, अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए धीमे स्वर में माफी मांग लेते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। प्रोफेसर अली खान की पत्नी गर्भवती बताई जाती हैं और इसी समय में उनकी गिरफ्तारी की गई। ठीक इसी तरह अहमदाबाद में गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनकी भाभी यानी श्रेयांश शाह की पत्नी स्मृतिबेन के निधन को 1 महीना भी नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि इस देश में बोलने की कीमत कितनी बड़ी होती जा रही है, कितनी क्रूरता से किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। जिस तरह से बोलने और लिखने पर एफआईआर हो रही है और संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं, उसे देखते हुए अब यही कहना बाकी रह गया है कि बोलने पर नहीं, अब भारत में मुंह खोलने पर एफआईआर कर दी जाएगी। शहर में मुनादी होने लग जाए कि अब भारत में मुंह खोलना अपराध हो गया है। मुंह का काम केवल सुबह और शाम मंजन करना और भोजन करना है, बोलना नहीं। कृपया बोलने के लिए मुंह का इस्तेमाल न करें, लिखने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल न करें। जो भी बोलेगा और लिखेगा, मान लिया जाएगा कि उसकी बातों से किसी की आस्था आहत हो गई है, राष्ट्र मूर्छित हो गया है।